हमारे यहाँ पंडित जी कथा करने के लिए आ गए, वो प्रवचन देने लगे पंडित जी कथा में। देवियों जस्ट नारी पूजन पे रमनते तत्र देवता। जहां नारियों का वास होता है देवता निवास करते, इसलिए कन्या का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसके यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है, और जिसके यहाँ दो कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के दो दरवाजे खोल देता है, और जिनके यहाँ तीन कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के तीन दरवाजे खोल देता है। तो एक महिला खड़ी होकर बोली, क्यों महाराज ये स्वर्ग के दरवाजे कितना है? पंडित जी कहने लगे कि देवी स्वर्ग के 7 दरवाजे हैं, और जिनके यहाँ 7 कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के 7 दरवाजे खोल देता है। तो महिला कहने लगी, क्यों महाराज मारा करे 9 कन्या, 2 दरवाजा कौन तारा बाप खोलेगा? हंसते रहिए, टेंशन मत लीजिए। बेटियों का मत तो बहुत बढ़िया है। बेटियां जो होती है ना, बाग में खिली हो जैसे फूल क्यारियां, ममता की भोली मूरत भारत की नारियां। ये जो है ना अद्भुत है। भारत की नारियां जो घूंघट में रहती है, राजस्थान है, और राजस्थान अपने आप में संस्कारों को जीने वाला है, और साउंड बढ़िया है आपका। लेकिन इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी दीदी दादा, इतना अच्छा साउंड होने के बाद एडीएम साहब, एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 130 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसा नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की, गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बाबूजी बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। उस बेवकूफ को मालूम नहीं है कि माँ क्या होती है। छोटे उधर देखो, माँ क्या होती है, क्या होती है माँ? माँ महात्मा और परमात्मा। सुनना छोटू, माँ महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। बिना माँ के महात्मा नहीं होता, और बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। क्या होती है माँ? छोटू इधर देख, क्या होती है माँ? इधर देख, माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। वाह वाह दिनेश भैया, वाह कमाल। छोटो इधर देख, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। हंसने वाली बात नहीं, बहुत बारीक बात कह दी मैंने। हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी है। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। लेकिन बाबूजी, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर मॉडल क्या हो जाते हैं, घर में बूढ़े माँ बाप उन्हें अच्छे नहीं लगते। ये विदेशी संस्कृति, ये विदेशी शिक्षा हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है। हमने विदेशों की नकल करते करते बाल छोटे कर लिए, कपड़े छोटे कर लिए, यहां तक कि नाम छोटे कर लिए। यही फैशन का दौर अगर देवेंद्र भाई रहा, तो आने वाले समय में एक अक्षर के नाम आएंगे। एक अक्षर के नाम। लड़के का नाम क्या है? पौ। लड़की का नाम क्या है? पी। पापा का नाम क्या है? धुस। अच्छा मनोज भाई, एक लड़के का नाम रख दिया, मालूम क्या रखा? एक लड़के का नाम रख दिया, फैशन का दौर बाबूजी, उस लड़के का नाम रख दिया। आप तो बोल ही नहीं पाओ। हंसो क्या, बोल नहीं पाओ उसका नाम। मालूम क्या नाम था उसका? ये नाम नहीं था उसका, उसका नाम था क्या उसका नाम? उसका नाम था भुवन जी, आप तो बोल नहीं पाओ।
आप कोशिश करो तो नहीं बोल पाओ। उसका नाम मालूम क्या था? उसका नाम था अब एटीएम साहब उसका बर्थडे आ गया, अब केक रखा बीच में और सारे लोग कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। भुवन जी वो केक खाने लायक नहीं बचा। ये माइक भी बोलने के माइक बोलने लायक नहीं बचा तो क्या हुआ, बोलना तो आपको ही पड़ेगा। अब बचा कौन है? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम उस देश के वासी हैं, जान दे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुम्बन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ आया, तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले। उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ा। वाह कमाल, बहुत बढ़िया। सुनना मेरे दोस्तों, पीछे के लोग बहुत शानदार तरीके से कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे बस निवेदन इतना है, अगर पीछे से अगर आप आगे आ जाएंगे तो निश्चित रूप से कविता और कवि सम्मेलन दोनों सार्थक हो जाएंगे। सुनना मेरे दोस्तों, अगर मैंने ठीक कह दिया तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना मां के सम्मान में। ये छोटू इधर देख, मां क्या होती है? सुनना, ये 2 पंक्ति जिंदगी में याद रखना। कहते हैं कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी मां की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक मां 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक मां पाली नहीं जाती, एक मां पाली नहीं जाती। वाह वाह, बहुत बढ़िया। कैसे संस्कार हो गए हमारे, कैसे संस्कार हो गए हमारे। साउंड बढ़िया है आपका, लेकिन फिर भी कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? जोर से बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। कैसे? और साउंड इसलिए बढ़िया है, नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी, सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए, फिर भी तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। ऐसे नहीं, इधर आना पड़ेगा, यहाँ जाओ आप लोग, यहाँ आप लोग। अभी आएगा ओरिजिनल मजा। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। यहाँ आ गया, अरे भैया उधर नहीं, उधर नहीं, यहाँ आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, फास्ट क्रीम, हाँ क्रीम माल तो वहाँ बैठा है ये। अरे आप भी आगे आ जाओ, अरे आगे आ जाओ। हाँ, सुजलाम सुफलाम मलियज विकलांग। हाँ, आनंद करेंगे दादा, मस्ती करेंगे। हाँ, जब मैं बोलूं तो इको कम कर दिया करो, और जब गाऊं तो इको बढ़ा दिया करो। साउंड बढ़िया है आपका। ये साउंड का खेल होता है बाबूजी। वो पुराने जमाने में देखा हो टेप रिकॉर्डर, बाबूजी वो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर थी ना, उसमें कैसेट लगती थी, और कैसेट उलझ जाते तो गाना बिगड़ जाता था।
गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते हैं कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे निपट जाते हैं। लगा दी छोरों ने कैसेट, छोटू इधर देख, कैसेट लगा दी गणेश उत्सव में। एक को कम करो जब मैं बोलूं तुम। कैसेट लगा दी गणेश उत्सव में, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या टक्करी है आज हमारी। साउंड बढ़िया है आपका। बाबूजी, दीदी, वो नवरात्रि में एक दादी माँ नहीं पड़ गई, छोरों ने नवरात्रि में कैसेट लगा दी। मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम पुकार। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दादी माँ गई। साउंड बढ़िया है आपका। वो उर्स के समय कव्वाली लगा दी छोरों ने, उर्स में एसडीएम साहब यही टेप रिकॉर्डर में वो लगा दी कव्वाली। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान कैसे। चाचा जी अल्लाह को प्यारे हो गए। साउंड बढ़िया है आपका। बाबूजी, वो आपके जमाने में वो ग्रामोफोन चलता था ना, उसमें चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। हमारे यहाँ तो 2 महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है। तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है। चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है। और 5वीं बोली मेरा तो दिने देसी घी पाटीदार है। साउंड वाकई बढ़िया है, बढ़िया है। बाबूजी, उसमें क्या हुआ, वो गजल की कैसेट लगा दी इस बोंगे में, और पंकज उदास की गजल लगा दी इसमें, उस ग्रामोफोन में। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजाओगे तो चूड़ी रात भर यहीं अटकी रहेगी। वो चूड़ी आगे नहीं बढ़ती। तेरी माँ का हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा है तो कोई कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी बाबूजी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड वाकई बढ़िया है आपका। साउंड का खेल होता है। अच्छा, मेरे को क्या साउंड का नॉलेज है एसडीएम साहब। मैं भजन गाता हूँ, रोजाना 8 बजे रियाज करता हूँ। तहसीलदार मैडम, डेली 8 बजे रियाज करता हूँ। तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। सोहन दादा, आपको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत। मेरे को तो हर कुत्ता शक की नजर से देखता है, उसको ऐसा लग रहा है मारने के लिए आ रहा है। तो मैं गाने का रियाज करता हूँ, भौंकने लगता है। अच्छा, कुत्तों की हकीकत बाबूजी मालूम आपको? इनके पीछे डंडा लेके जाओ, आप डंडा लेके जाओ, और डंडे की खींच के दो, अगर नहीं लगी तो मालूम ये क्या कहते हैं, ले ले ले।
मनोज भाई मोबाइल बंद कर दो आप यार। मालूम क्या कहते हैं भुवन जी, आप डंडा लेके जाओ इनके पीछे, आप लेके जाओ सुबह एक डंडे की खींच के दो, अगर नहीं लगी तो एक टांग ऊंचा करके कहते हैं ले ले ले। और कहीं लग गई तो फिर कहते वाह 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 वाह, अच्छी दही अच्छी दही अच्छी दही अच्छी दही। साउंड बढ़िया है आपका। तो मैं क्या हारमोनियम लेकर रियाज करता हूँ रोजाना 8 बजे। तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है वे। मैंने पड़ोसन से कहा भाभी जी आप कुत्ते को चुप कराइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता है भौंकने लगता है। पड़ोसन बोले इसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। टेंशन मत लीजिए, मस्ती में लीजिए, आनंद में लीजिए। अच्छा मेरी तो कंडीशन ऐसी है कि लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि मैं कवि हूं। हाँ जैसे दादा ने बताया ना कि दिनेश देसी की नाम बदल लो, नाम बदल लो। नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। और बेशक पाक और चीन से बातें करें हम मोदी जी, लेकिन दूसरे हाथ में परमाणु बम होना चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए। क्या रखा है नाम में, बहुत सारे का नाम शेर सिंह लेकिन बकरी से डरे। बहुत सारे बहादुर सिंह घर का पानी भरे। नाम में क्या रखा। मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, एक लड़के से नाम पूछ लिया, मैंने कहा क्या नाम है तेरा, रंगा। बाप का नाम चंगा, उसके बाप का नाम भीख मंगा। मैंने कहा क्या पूरा खानदान नंगा है। साला चड्डा पहन के स्कूल आ गया, तेरे बाप को बुला के ला के साहब मेरा बाप नहीं आ सकता। अरे मैंने कहा क्यों नहीं आ सकता, कि साहब उनका चड्डा पहन के तब स्कूल आ गया। पट्टों की एक चड्डे से सेटिंग। मन चल छोड़ तेरा घर कहाँ है, कि साहब नीम के सामने। नीम कहाँ है, मेरे घर के सामने। मैंने दोनों कहाँ है, तो कहा आमने सामने। अच्छा मैंने छोड़ो उनके लगते कपड़े से क्या लेना देना। मैंने एक सवाल पूछा लड़के से, मैंने क्या नाम, रामलाल। मैंने कहा रामलाल बेटे ये बता, तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा, तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा। लड़का कहने लगा मार साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। मैंने कहा बेवकूफ गणित वणित नहीं जानते। बोले मार साहब गणित वणित सब जानते, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। तो लोग मुझे मानते नहीं कि मैं कवि हूं भुवन जी। कुछ लोग मुझे देखकर मालूम कैसा कहते हैं, मस्ती लेना आनंद का कवि हूं। मुझे देखकर लोग कैसा समझते हैं कि कोई गेलिया समझता है। वाह करो, क्योंकि बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होता है। आनंद लेना कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेंडिया समझता है। हुई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है। मस्ती की कविता है। किसी के प्यार में यारो हुए हम इस कदर पागल, कटाई मूछ हमने तो जगत रांडिया समझता है। मैं सही कह रहा हूं। अभी सोहन जी के साथ में बंबई गया कवि सम्मेलन करने के लिए, तो वो ट्रेन में मांगने वाले आ गए। कौन वो आ गए, ओ तेरे गोले गोले गालों पे घूंघट वाले बाल। सोहन जी के पास में गए, बख्शिश दे दो बख्शिश दे दो। इन्होंने 100 का नोट निकाल के उनको दे दिया। वो अगले डब्बे में चले गए। इनको गुस्सा आया, बोले इधर आओ, बेवकूफ समझ के रखा है, ये मेरे से अकेले से पैसे लिए, दिनेश देसी की से पैसे नहीं लिए। तो वो सारे के सारे कहने लगे हम साहब इनसे पैसे नहीं ले सकते। अरे अपन क्यों नहीं ले सकते साहब, नहीं ले सकते। अरे क्यों नहीं ले सकते, कि साहब इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे स्टाफ का आदमी है। भाभी जी मेरी तो कंडीशन ही ऐसी है, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आपको आनंद का हिल्लोड़ देता संवेद भरा लगे तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना, सारी ताली उसके खाते में जाएगी। बाबूजी उसका खाता खुलवा दिया मैंने अलग। पड़ोस की महिलाएं कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। वाह भुवन जी काय का कमाल है, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए।
सही कह रहा हूं भाभी जी। उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा ₹1.25 में ऐसा ही मिलता है। ज्यादा मिल गया ₹1.25 में। तो टेंशन मत लीजिए। चर्चा हुई देश के अंदर, धारा 370 क्यों हटी? छोटी गुड़िया सुनो, धारा 370 क्यों हटी? ए छोटू उधर देख, धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि साउंड बढ़िया था। और एक बहुत बड़ी बात जानकारी इस बड़े मंच से कहना चाहता हूं, देश के बड़े कवि की उपस्थिति में, भुवन जी, मनोज भाई, आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। बहुत बारीक बात है, बहुत बारीक बात है। हाँ, हाँ। धारा 370 हटने का अगर ओरिजिनल कारण मैंने बता दिया, किसी भी पार्टी के हो सर, धारा 370 के अनुच्छेद के तहत यह कहा गया था, उसके अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं। धारा 370 को पढ़ना आप, कैंसर की बीमारी थी वो, लेकिन वो हिंदुस्तान से खत्म हो गई, हमारा जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान में वापस मिल गया। और ये मिलने का कारण मालूम क्या रहा? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 के साथ में छेड़खानी मत करना वरना तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी, ये 2024 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो, मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ए छोटू उधर देख, धारा 370 हटी तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या है तिरंगे की ताकत? क्या है तिरंगा विश्व में? मेरी बहनें बैठी यहां पर, आपने देखा होगा, मेरे भाई बैठे हैं, आपने देखा होगा। ए छोटू इधर देख, क्या है तिरंगे की ताकत? मैं हास्य में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। क्या है तिरंगा? तिरंगे की ताकत देखना चाहते हो तो आज से 10-12 महीने पहले एक युद्ध प्रारंभ हुआ था, रूस और यूक्रेन का। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। ऐसे नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की। तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। अरे विदेशी लोग, ये दूसरे देश, पाकिस्तानी लोग, अभी तो फिलिस्तीन के भी लोग तिरंगा ओढ़कर निकल रहे हैं इजराइल के डर के मारी। क्यों? क्योंकि तिरंगा जहां नजर आ जाता है कोई देश उस पर गोली नहीं चलाता। यह है तिरंगे की ताकत। किसी भी पार्टी के हो, पार्टी के दुसाले निकाल के फेंक देना। हम पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जो आदमी अच्छा काम करता हो उसकी प्रशंसा करना और जो गलत काम करता हो उसका विरोध करना, यही लोकतंत्र है।